हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिद्दी और हठीले होते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े, वह ज्यादा बदलाव में विश्वास नहीं रखते और अपने फैसलों के साथ डटे रहते हैं। इनकी जिद के कारण कई बार इन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। कहते हैं हर कामयाब इंसान अक्सर जिद्दी होता है। अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें चाहिए जुनून, मेहनत, स्थिरता, अनुशासन और जिद्दीपन। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा लगता है। यह लाइन आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसको सच्चाई में बदलना हर किसी की बस की बात नहीं है। यह केवल जिद्दी ही कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में जिनका नाम है करोली टैकक्स। करोली हंगरी सेना के जवान थे। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने प्रतियोगिता जीती थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में करोली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही करोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम्स के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में करोली के उसी सीधे हाथ में ग्रेनेड फट जाता है जिसे करोली शूटिंग के लिए बचपन से ट्रेंड किया था। वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो जाता है। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया और उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल का सपना खत्म हो गया। लेकिन करोली के लिए ये आखिरी मुकाबला नहीं था। उसने हार नहीं मानी। उसे अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू की। इसके लगभग एक साल बाद 1939 के नेशनल गेम्स में वो लोगों के सामने आकर सबको आश्चर्य में डाल देता है। शुरू में प्रतिभागी उसका इस तरह से मजाक बनाते हैं कि करोली उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया है। लेकिन जब पता चला कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया है और उसे गेम्स में भाग लेने की इजाजत मिल चुकी है तो सब हैरत में पड़ जाते हैं। करोली न केवल शूटिंग में भाग लेता है और बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। करोली द्वारा गोल्ड मेडल पर निशाना लगाने के बाद लोग अचंभित रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? जिस हाथ से वो एक साल पहले तक लिख भी नहीं सकता था, उसे उसने इतना ट्रेंड कैसे कर लिया कि वो गोल्ड मेडल जीत गया। पूरे हंगरी को फिर विश्वास हो गया कि 1940 के ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल करोली ही जीतेगा। पर वक्त ने फिर करोली के साथ खेल खेला और 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार के कारण रद्द हो गए। लेकिन करोली निराश नहीं हुआ। उसने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक्स पर लगा दिया। पर वक्त तो जैसे उसके धैर्य की परीक्षा ही ले रहा था। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिए गए। एक बार फिर हंगरी वासियों का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि करोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। परंतु करोली शूटिंग अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। करोली ने उसमें हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि करोली ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए भी असंभव था। पर करोली यही नहीं रुके और उसने 1952 के ओलंपिक्स में भी भाग लिया और वहां भी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। करोली उस पिस्टल इवेंट में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना। तो कैसा लगा आपको यह जानकर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और सुनेगा भारत को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के इंस्पिरेशनल स्टोरी और जर्नी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।